Hello everyone, this is part 2, chapter number 5. We continue from page number 116 and today topic is middle childhood. Last previous topic में अपन ने अर्ली चाइल्डहुड पढ़ा था. देन नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम मिडिल चाइल्डहुड. मिडिल चाइल्डहुड कौन सी पीरियड होती है? द मिडिल चाइल्डहुड स्टार्ट फ्रॉम 7 ईयर एंड द कंटिन्यूज अप टू द 10th ईयर, जो कि कब स्टार्ट होती है? 7 साल के स्टार्ट होती है और 10 साल के तक कंटिन्यूज रहती है. ड्यूरिंग दिस पीरियड चिल्ड्रन बिकम एक्टिव एंड इस पीरियड में बच्चा जो होता है एक्टिव होता है और चुस्त फुस्त होता है. मतलब चुस्त फुस्त रहना मतलब एक्टिवनेस रहती है उसमें. दे हैव स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू एंगेज इन वेरियस फिजिकल मूवमेंट. और उसमें एक जो फिजिकल एक्टिविटीज़ जो मूवमेंट होते हैं उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि वो उस टाइम सब कुछ अचीव कर सकता है. एंड एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड चिल्ड्रन हैव अ डिज़ायर टू कम्पीट विद चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन एज. इस पीरियड में वो अपने डिज़ायर को कर सकता है अपनी एज के ग्रुप में. दे ऑल्सो हैव एन अर्ज टू इम्प्रूव अपॉन देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस. और वो जो अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन अचीव मैच्योर पैटर्न ऑफ फंडामेंटल मोटर स्किल. इस पीरियड में बच्चा क्या सीखता है? मैच्योरनेस पैटर्न जो है फंडामेंटल मोटर स्किल से सीखता है. इसका मोटर स्किल्स बढ़ता है. देयर पॉस्चर एंड बैलेंस बिकम बेटर. तो उसका पॉस्चर और जो बैलेंस होता है वो बेटर होने लग जाता है. दे ट्राई टू बिकम एफिशिएंट इन वेरिएशन. और वो वेरिएशन ऑफ मूवमेंट विच दे हैड ऑलरेडी लर्न. जो चीज़ें वो पहले से सीखा हुआ होता है उसमें वो वेरिएशन लाने की कोशिश करता है. इन फैक्ट द सेम मूवमेंट आर परफॉर्म डिफरेंटली फ्रॉम डिफरेंटली एम सच एज जंपिंग फॉर डिस्टेंस और हाइट. इसमें क्या होता है कि इसमें कौन सी आती है एक्टिविटीज़? जंपिंग करना फॉर डिस्टेंस मतलब लॉन्ग जंप करना. हाइट परफॉर्म डिफरेंटली फॉर डिफरेंट एम्स सच एज जंपिंग, डिस्टेंस, हाइट. थ्रोइंग फॉर डिस्टेंस और हाइट, जैसे जंपिंग करना और हाइट पर जंप करना, थ्रोइंग करना, डिस्टेंस बनाना, डिस्टेंस और हाइट. दे बिकम एफिशिएंट इन मूवमेंट कपलिंग, मूवमेंट प्रिसिशन एंड मूवमेंट फ्लो. द स्पीड रिलेटेड एबिलिटीज़ डेवलप्ड एट आर फास्टर रेट. जो उसकी स्पीड रिलेटेड एबिलिटीज़ है वो फास्ट मतलब उसकी रेट को फास्ट कर सकता है, डेवलप कर सकता है. कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज़ also show a higher level of development in this stage. Coordinative abilities जो है वो भी higher level show a higher level of development this age group. Coordinative abilities भी वो इस एज पे आके वो अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है ग्रुप में. वेयरस फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप एट वेरी स्लो रेट. जो फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप्स है वो बहुत धीरे हो जाता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड रूल्स शुड बी फ्लेक्सिबल. ड्यूरिंग दिस पीरियड रूल्स शुड बी फ्लेक्सिबल. इंस्ट्रक्शन टाइम शुड बी शॉर्ट. जो इंस्ट्रक्शन टाइम होता है वो शॉर्ट हो जाता है. एंड देयर शुड बी मिनिमम कंपटीशन. और इसमें कुछ मिनिमम कंपटीशन होता है. स्ट्रेस शुड बी गिवन ऑन मूवमेंट करेक्शन. नेक्स्ट लेट चाइल्डहुड. लेट चाइल्डहुड का पीरियड कितना होता है? लेट चाइल्डहुड का पीरियड होता है 11th से 12th ईयर तक का. और टिल द बिगिनिंग ऑफ पुबर्टी स्ट्रेंथ बिगन टू डिफर बट द डिफरेंस आर स्मॉल. Boys and girls are able to compete evenly. Most the children masters most intricate or complex motor skill. They are ready to learn strategies and more complex play combination, running and jumping movement. इस जो 11th और 12th ईयर का जो होता है स्ट्रेंथ उसमें बिगन्स टू डिफर बट द डिफरेंस आर स्मॉल. बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेम होता है. उसमें क्या होता है इसमें क्या दे आर रेडी टू लर्न स्ट्रेटजीज. इसमें ये जो स्ट्रेटजीज होती है वो लर्न करने में सक्षम होते हैं. और जो कॉम्बिनेशन प्लेइंग कॉम्बिनेशन होता है, रनिंग जैसे रनिंग होता है, जंपिंग होता है, मूवमेंट, इसमें इनकी क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी डेवलप एट अ फास्टर रेट देन इन द मिडिल चाइल्डहुड. मिडिल चाइल्डहुड है उससे भी तेज बढ़ती है. कोचेस और टीचर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड कंटिन्यू टू एनकरेज स्किल डेवलपमेंट विद एन इंक्रीज स्ट्रेस और स्ट्रेटेजिक टैक्टिक्स. जो फिजिकल एजुकेशन और कोचेस होते हैं वो इसको स्किल डेवलपमेंट में इंक्रीज कर सकते हैं इनका स्ट्रेस लेवल और स्ट्रेटेजिक टैक्टिक्स के थ्रू. फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट. फर्स्ट क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर. बायोलॉजिकल फैक्टर या तो बच्चे में जो जीन्स प्रॉब्लम होती है तो बायोलॉजिकल फैक्टर होती है या पैटर्नल होती है. ठीक है. बायोलॉजिकल फैक्टर आर रिलेटेड टू द जीन्स. ये किससे रिलेटेड होते हैं? जीन्स से. अपने जो जीन्स होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं. दिस फैक्टर आर ऑल्सो नोन एज हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर.
इनको एक हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। दीज जीन्स विल वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मोटर डेवलपमेंट। इसमें आप कह सकते हैं कि हमारे पेरेंट ही रिस्पॉन्सिबल है वेरियस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मोटर डेवलपमेंट। इस पर जैसा भी आपका डेवलपमेंट है, सपोज करो कि आपकी हाइट ज़्यादा, कोई पापा की हाइट ज़्यादा या दादा की हाइट ज़्यादा, तो आपकी भी ऑब्वियसली हाइट थोड़ा सा गेन करती है। द परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर, इस फास्ट ट्विच फाइबर एंड स्लो ट्विच फाइबर डिपेंड ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर। जो फास्ट ट्विचेस फाइबर्स होते हैं और स्लो ट्विचेस फाइबर्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, आपके पैटर्नल डिपेंड ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। इनफैक्ट दीज फैक्टर आर लाइकली टू अफेक्ट द रेट एंड एबिलिटी ऑफ मोटर डेवलपमेंट। किस पे रेट अफेक्ट करती है, जो एबिलिटी ऑफ मोटर डेवलपमेंट पे। दीज फैक्टर आर रिलेटेड टू बॉडी वेट एंड साइज। ये सब फैक्टर में क्या होता है, ये होता है बॉडी वेट से रिलेटेड होता है, साइज, स्ट्रेंथ, इन चीज़ों में बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट करता है। एनवायरमेंटल फैक्टर सच एज फिजिकल एंड सोशल फैक्टर आर लाइकली टू अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। एनवायरनमेंट जैसा होगा, जैसा एनवायरनमेंट होगा, जैसे कि सपोज करो फिजिकल एनवायरनमेंट जैसा होगा, तो अगर सपोज करो आपका कोई फ्रेंड फिजिकल फिटनेस वाला है, फ्रीक्स वाला, तो आप उसकी लाइन पर जाओगे। अगर सोशल फैक्टर वाला है तो आप उसको ऐसे फॉलो करोगे। मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सर रिसर्च स्टडीज इंडिकेट द मोटर डेवलपमेंट टेक प्लेस एज फास्टर रेट इन चिल्ड्रन। मोटर डेवलपमेंट एक रिसर्च स्टडी में पता है कि जो मोटर डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे टेक्स प्लेस फास्टर रेट लेती है, किसमें, चाइल्डहुड चिल्ड्रन में, बच्चों में। हु आर एनकरेज टू एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग, दे आर गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो कि उनको एक अपॉर्चुनिटीज देती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की और उसमें अपने आप को प्रूव करने की। दो चिल्ड्रन आर हु आर नॉट एनकरेज एंड मोटिवेट टूवर्ड्स मोटर एक्टिविटी हैव स्लो रेट और मोटर डेवलपमेंट। जो बच्चे जिनको आप एनकरेज नहीं कर पाते, जिनको मोटिवेट नहीं कर पाते, उनका जो मोटर एक्टिविटीज़ रेट है वो स्लो हो जाता है, मोटर डेवलपमेंट उनका भी बिल्कुल धीरे हो जाता है। इनफैक्ट एनकरेजमेंट, लव एंड सिक्योरिटी पुश अ चाइल्ड टू टेक रिस्क टू एक्सप्लोर फियरलेसली। इसमें ये करना चाहिए कि उनको प्यार से एनकरेजमेंट करना चाहिए, सिक्योरिटी और पुश करना चाहिए कि आप इस चीज़ को रिस्क लें और बिना डर के इसमें पार्टिसिपेट करें, विच लीड टू बेटर मोटर डेवलपमेंट। ये एक अच्छा तरीका है मोटर डेवलपमेंट करने का। नेक्स्ट पेज, न्यूट्रिशन इज ऑल्सो लिएबल टू अफेक्ट द मोटर डेवलपमेंट इंडीड न्यूट्रिशन फूड प्रमोट्स गुड मोटर। न्यूट्रिशन आपको पता है कि आज हर चीज़ में ज़रूरी है, चाहे वो फिजिकल फिटनेस में हो, चाहे वो मोटर डेवलपमेंट में हो। न्यूट्रिशन फूड प्रमोट्स गुड मोटर डेवलपमेंट। न्यूट्रिशन क्या प्रमोट करती है, गुड मोटर डेवलपमेंट प्रमोट्स करती है, डेवलपमेंट बढ़ाती है। सेंसर मोटर डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन न्यूट्रिशन। सेंसर जो मोटर डेवलपमेंट है वो भी किस पे डिपेंड होता है, न्यूट्रिशन पे होता है। इफ चिल्ड्रन गेट न्यूट्रिशन फूड दे बिकम स्ट्रॉन्गर, विच अल्टीमेटली न्यूट्रिशन दे आर फाउंड टू बी लेस energetic. On the other hand, if children not get proper nutrition, they are found to be less energetic. अगर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवाते तो वो बिल्कुल एनर्जेटिक लेस हो जाता है एंड ओविंग टू हिज देयर मोटर डेवलपमेंट टेक प्लेस स्लोली। उसका मोटर डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटीज, टेकिंग पार्ट इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज एनहांस द मोटर। अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ में रेगुलर पार्टिसिपेट करते तो आपका मोटर डेवलपमेंट है वो फास्ट रेट पे चला जाता है। हाउएवर द फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन। मोटर डेवलपमेंट बिकम स्लो इन दोज चिल्ड्रन हु डू नॉट टेक पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज रेगुलरली, नॉट डूइंग इवन माइनर फिजिकल एक्टिविटीज रिजल्ट एंड डिलेड मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। उन लोगों का जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं तो उनका क्या हो जाता है, मोटर डेवलपमेंट जो है धीरे हो जाता है। जो हु डू नॉट टेक पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज रेगुलर, जो बच्चे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं लेते, नॉट डूइंग इवन माइनर फिजिकल एक्टिविटीज़ रिजल्ट इन डिलेड मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो क्या हो जाता है, उसका रिजल्ट क्या होता है, डिले हो जाता है। एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं करते तो उनका मोटर डेवलपमेंट जो है डिलेड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट अपन कल पढ़ते हैं।